हम लोग बात करेंगे अपने स्टैटिस्टिक्स का। तो स्टैटिस्टिक्स के जो मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को तीन फॉर्मूलाज, मैंने एक जनरल वे से मीन निकाला है, फिर मैंने अज्यूम्ड वे से मीन निकाला है, राइट, एंड देन स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकाला है। इन तीनों मीन को अभी मैं एक साथ एक डमी डेटा के साथ एक आपको मैं ये जस्ट फॉर्मूला की प्रैक्टिस करूंगा कि तीनों फॉर्मूला हमारे को याद कैसे रखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आइए यहां पे थोड़ा ध्यान दो बच्चों कि ये बोलो क्या है, क्लास इंटरवल है, और क्लास इंटरवल बच्चे 0 से 10, यहां पे 30 to 40 तक है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब यहां पे 0 से 10 का सबसे पहले मैं मिड वैल्यू निकाल रहा हूं, दैट इज द क्लास मार्क। क्लास मार्क इज 0 to 10 में बोलो बच्चे क्या आएगा, 5 आएगा। देन 10 to 20 में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहां पे बोलो 25 आएगा। देन यहां पे बोलो 35 आएगा। बराबर है क्या, कुछ नहीं करना है, सम करके 2 से डिवाइड, सम करके 2 से डिवाइड, सम करके 2 से डिवाइड, सम करके 2 से डिवाइड। और बच्चे इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो अभी मैं सबसे पहले जनरल मेथड से मीन निकालूंगा। जनरल मेथड मतलब सम ऑफ ऑल द डेटा डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, बराबर है ना। तो ये वाली बातें हैं। तो इसमें हमारा मिड वैल्यू मेरे को ये मिल गया ना, fi बराबर है। तो fi यहां पे अगर आप करोगे 8 5 जा 40, 15 6 जा 90, राइट, 25 4 जा 100, 35 2 जा 70। तो ये बहुत आसानी से मेरे को fi का डेटा मिल गया है। नाउ बच्चे अब मैं जनरल मेथड से मीन निकालने के लिए मुझे बोलो क्या चाहिए, xi fi का सम। तो बच्चे मैं यहां पे इनका सम कर देता हूं, बोलो कितना हो गया, 130, 230, और ये बोलो कितना हो गया, 300। यानी इनका सम बोलो कितना आ गया, 300। ठीक है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इसका कितना आ जाएगा बोलो, 8 to 10 6 4 10। तो ये बताओ कितना आ गया, 20। तो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज 20 एंड सम ऑफ ऑल द डेटा इज 300। तो बच्चे जनरल मेथड से अगर इसका मैं मीन की बात करूं, यहीं पे मैं आपको ये कैलकुलेट करके दे देता हूं कि समेशन ऑफ xi fi इज 300 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी दैट इज 20, कट कोट आंसर इज 15। तो बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे, यहां पे मीन हमारा कितना आ गया, 15। ये कौन सा मेथड था, जनरल मेथड, जो मीन का हम लोग जनरल मेथड सीखते हैं, बराबर है क्या। तो ये वाली बातें हो गई। अब मैं दूसरा मेथड है अपना अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है कि हम लोग अपने मिड वैल्यू से एक मीन अज्यूम करते हैं, राइट। तो मिडल कोई वैल्यू होता है, इन चारों में से आप कोई भी ले सकते हो, सॉरी xi, ये मिड वैल्यू में से इन चारों में से आप किसी को भी एक मीन अज्यूम कर सकते हो। अब यहां पे डेटा कितने हैं, 4 में से मिडल कौन दिख रहा है आपको, इधर 15 और 25, इन दोनों में से किसी एक को आप सेलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, ठीक है। तो मैं यहां पे सेलेक्ट कर लेता हूं, तो बताओ कितना आ गया, मैं सेलेक्ट कर लेता हूं 15 को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसे क्या बोल देता हूं, इस 15 को बताओ अज्यूम्ड मीन, मैं इसे a बोल देता हूं। तो ये मेरा क्या हो गया, a, और di की जो वैल्यू होती है वो बोलो क्या होता है, xi माइनस a। तो xi माइनस मैं a करता हूं, 5 माइनस 15 बोलो कितना होगा, -10, 15 माइनस 15 0, 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 15, तो बोलो कितना हो जाएगा, 20, बराबर है क्या। तो यहां पे मैंने ये फाइंड कर लिया। अब हमारे को di इंटू fi फाइंड करने का है, ताकि मेरे को सम ऑफ डेटाज यहां से मिल सके। सो सिंपली मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई, -80, ये बोलो 0, ये बोलो 40, ये यहां पे बता दो 20 इंटू 2 40, मैं एक बार चेक कर लूंगा, -80 करेक्ट है, 0 करेक्ट है, 4 10 40, यहां पे 40, तो ये आ गया 9। अब इनके सम कर दो, सम करा, बताओ मेरे को कितना मिल गया, 0, राइट, कितना मिल गया बताओ बच्चे, 0। मैं अब इस अज्यूम्ड मीन मेथड से मैं मीन निकाल रहा हूं, तो समेशन ऑफ di fi बोलो कितना मिल गया मेरे को, 0। समेशन, अब डिवाइड किससे करना है, सम ऑफ मीन से। तुम सम ऑफ मीन बताओ कितना है, 20। फिर बोलो यहां पे आगे क्या है, प्लस, और a मेरा क्या है, अज्यूम्ड मीन, उसकी वैल्यू बताओ कितनी है,
15। तो बच्चे मेरा इस मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड से भी आंसर बोलो कितना आया, 15। जनरल मेथड से भी आंसर कितना आया था, 15। दोनों से आंसर क्या आया, सेम आया, राइट। अब तीसरा मेथड देखते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड के लिए क्या करना होता है आपको, जो डीआई डेटा है ना, वो सबसे बड़े कौन से नंबर से डिवाइड होता है, इस बात को हमारे को ढूंढना होता है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें बताओ जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, मतलब ये चारों डेटा को डिवाइड कर सके। तो सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 10। 10 से बड़े नंबर से आप इनको डिवाइड नहीं कर सकते, करोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, राइट। तो बच्चे मैं यहां पे किससे डिवाइड करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा। जनरली, राइट, इन जनरल इस बात को याद रखेंगे कि जिससे हम डिवाइड करेंगे ना, वो हमारा क्लास हाइट के इक्वल होता है जनरली। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट आप क्लास हाइट को लोगे तो भी ज्यादा मतलब प्रिफर करते हैं क्लास 10th एंड 11th में। तो बच्चे क्लास हाइट यहां पे बोलो कितना है, 10 10 10 10। तो क्लास हाइट हमारा 10 है, और यहां पे भी हमारे को अपने लॉजिक से भी 10 दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 10, जो इन सभी को डिवाइड करेगा। तो बच्चे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ui बोलो किसके इक्वल है, di बाई 10, और di बाई 10 इज अ क्लास हाइट। तो मैं यहां पे ना थोड़ा सा फॉर्मूला से मैच करने के लिए 10 की जगह पे h लिख देता हूं। h मतलब बच्चे क्लास हाइट, राइट। यहां पे h में लिखा हूं हाइट ऑफ द क्लास। तो नाउ अब इसे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो बताओ कितना आ जाएगा, 10 को 10 से डिवाइड किया -1, 0 को 10 से डिवाइड किया 0, राइट। di को इससे किया 1, 20 को डिवाइड किया 10 से, तो वो बोलो कितना आ गया 2। ठीक है बच्चे, नाउ अब मैं फ्रीक्वेंसी को ui से मल्टीप्लाई करूंगा। तो फ्रीक्वेंसी है मेरा यहाँ पे, जरा देखो, -1 एंड 8, ये बताओ कितना हो गया, -8, दिस इज 0, दिस इज 4, दिस वन इज अगेन 4। नाउ बच्चे अभी जरा सा इसमें हम लोग ध्यान देते हैं कि अब इनके मैं सम को करूं तो बोलो 4 + 4 8, 8 - 8 इज 0। अब बच्चे मैंने रैंडम डेटा लिया था, ऐसा नहीं है कि हमेशा इनका सम 0 ही आएगा, इसमें आ गया गलती से बराबर है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक, नहीं तो इसके लिए भी पता चला दूसरी वीडियो बनानी पड़ रही है, ठीक है। तो इस बात के लिए ध्यान रखेंगे कि इनका सम भी क्या आ गया, 0 आ गया, कोई बात नहीं। स्टेप डेविएशन मेथड पे आते हैं, तो बोलो ui fi का सम बताओ कितना आ गया बच्चे, 0। फ्रीक्वेंसी कितना था, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, दैट इज सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी 20। नाउ क्लास हाइट बोलो कितना था, 10, राइट। और ए अज्यूम्ड मीन वो बोलो कितना था, 15। अगेन द आंसर यहां पे बोलो इन सभी के बदले क्या आ गया, 0, 0 + 15, और आंसर बोलो कितना आ गया, 15। तो देखोगे कि तीनों केस से, राइट, आपका जो आंसर आया है वो 15 के इक्वल आया है। तो जनरल मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड देन स्टेप डेविएशन मेथड। अब आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने यहां पे बहुत सारे टेबल बना दिया, इसको बहुत आराम से 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको समझ में आएगा। और इससे देखने से पहले इसके पहले के 3 वीडियोस देखो, तो ये ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, इसको ध्यान से अगर नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है कर लीजिए आप। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।